मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है। मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता। मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहाँ से मुर्दा जा रहा है तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान को राजभोग कराएंगे। मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान को जल पिलाएंगे। मुर्दा निकल जाने दो, भगवान को आचमन करा देंगे। मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है, तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता, तो तेरे मरने के बाद जब तू बैकुंठ में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो, मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया सावन का महीना में? नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज एरिया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डाले और तू गलीच जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया? भुट्टा का भजिया बना के खा लिया। भगवान भी बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है तो इसका ही भजिया बना तेल में तल डाला, फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल डाल के कड़ाव में तला। 2 क्षण निकालकर भगवान की कथा में नहीं गया, 2 क्षण निकालकर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। अरे ये तो सब पागल हो गए रे सियोर वाला के चक्कर में, वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा, तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो। तो नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो कहा दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जल चढ़ाने जाए तो उसको गालियां दे, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द बोले, तो इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया। इस पापी से पापी जीव का भी उद्धार उसने कर दिया। फिर कथा पर ध्यान देना, उज्जैन नगर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ है, दीवाल पर लिखा हुआ है, सारी पुराण 7 पीढ़ी तारती है, पर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। एक पीढ़ी तारने वाली नहीं है शिव महापुराण की कथा। आप कथा सुनकर जिस गाड़ी से जाओगे, आप कथा सुनकर जिस रास्ते से जाओगे, आप कथा सुनकर जहां से निकल कर जाओगे, वो कथा का रसतत्व तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। रोमावली से वो तरंगे निकलती रहेगी, ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते। तुम्हारी तप साधना साधारण नहीं है भाई, साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज शिव कथा कह रही है। देवराज कहता है
मैंने तो पाप पर पाप करा है और आप मुझे कैलाश धाम ले जा रहे हो? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने करा? कौन सा पुण्य करा? लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति सरकार समिति कथा को करवा रही है, तो हमने तो संजय कामले जी को भी बोला था और भरत जी को भी बोला था कि कथा के पंडाल में अगर एक एक कार्यकर्ता, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य करा होगा वो कहीं कहीं करा होगा, पर इस शिव महापुराण के पंडाल में, इस शिव महापुराण की कथा में अगर एक छोटा कार्यकर्ता भी कार्य कर रहा है, वो तारीख लिख ले कि मैंने शंकर के चरणों में 7 दिन सेवा दी है, उसका अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरा महादेव उनको क्या क्या दे सकता है। ये लिख कर रखना। कोई महाराज नहीं होगा जो व्यासपीठ से बोलता होगा कि लिख के रखो तारीख कि तुमने शंकर के मंदिर में कितना दिया, तुमने शंकर के मंदिर में कितना रुपया लगाया, तुमने शिव महापुराण में क्या लगाया, तुमने भगवान के भजन में क्या लगाया, तुमने ब्राह्मण देवता जब अभिषेक करने आया तो उस ब्राह्मण को तुमने क्या दिया। तारीख लिख लेना कि शंकर के पूजन में जो तुमने दक्षिणा दी है, शंकर के पूजन में जो तुमने लगाया है, शंकर के पूजन में जो तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया है, शंकर के पूजन में ब्राह्मण जन को तुमने एक अठन्नी भी दी है, तो वो तारीख में लिख के रखना कि तुमने इतनी तारीख को इतना दिया था, और 3 महीने में जोड़कर रखना कि शंकर के पूजन में दिया गया उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल कितना प्राप्त होता, उसका कितना सुख होता। पिछली बार सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करवाया था, जिन जिन के यहाँ कराया था वो आज भी जानते हैं कि बाबा ने 1 वर्ष में हमको कहाँ थे और कहाँ लाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। जिसने अभिषेक करा था वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि बाबा ने कहां से कहां लाकर बिठा दिया। इतना महंगाई का समय आया फिर भी बाबा ने डिगने नहीं दिया, महंगाई अपनी जगह बढ़ती रही और व्यापार बाबा अपने आप बढ़ाता चले गया, उसने कमी नहीं आने दी। और अभी फिर सावन के महीने का 26 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, और ये ब्राह्मण जन सब यहाँ बैठकर ऑनलाइन, कई उज्जैन के भी ब्राह्मण आ रहे हैं, नागदा के भी आ रहे हैं, भोपाल के भी आ रहे हैं, सब ब्राह्मण यहाँ बैठकर ऑनलाइन आपको शिवरात्रि के दिन शाम को आस्था चैनल पर 7 बजे से 8 बजे तक पूरा विश्व भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा और उसकी पूजन करेगा। जब इतने लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सनातन धर्म फिर जागेगा और मेरे देश का कल्याण। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कब होगा? जब आप शंकर की आराधना करोगे, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कंकर और शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है। भगवान विष्णु भी जब उलझते हैं तो शिव के पास आकर कहते हैं, भगवान नारायण की तो शादी नहीं हो रही थी दादा, भगवान विष्णु का विवाह नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको श्राप लगा था, इनको श्राप लगा था। भगवान विष्णु को क्या श्राप लगा था कि नारायण दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च ने श्राप दिया था, भगवान विष्णु मैं गर्भ से हूं और मेरे पति को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी वंश नहीं बढ़ेगा, संतान नहीं होगी। तो कोई कन्या भगवान विष्णु से विवाह कैसे करे? क्योंकि संतान ही नहीं होगी, वंश ही नहीं बढ़ेगा। क्या करा जाए? विष्णु पुराण में लिखा है, क्या करा जाए?
और लक्ष्मी जी की माता लक्ष्मी जी को भगवान शंकर से ब्याहना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी शंकर भगवान से विनती कर दी कि मैं भगवान नारायण को स्नेह करती हूं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी को कहा, लक्ष्मी जी की माता का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। ख्याति देवी। ख्याति देवी से कहा कि ख्याति, आप लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। शिव जी का कहना माना, विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो गया। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शब्द कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो अपूर्ण है। लक्ष्मी कहती है मैं और अपूर्ण, हाँ तो पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया तो लक्ष्मी सरस्वती जी के पास में गई। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती पूछ रही लक्ष्मी तू रोती क्यों है? मेरे पति ने आज मुझको अपूर्ण कहा, मैं अपूर्ण हूं। सरस्वती जी कहती है इतनी सी बात के लिए रो रही है, तू अपूर्ण है, चल मेरे साथ। सरस्वती जी लक्ष्मी जी को पार्वती के पास ले गई। पार्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? ले मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और तुरंत लक्ष्मी जी की गोद में रख दिया। नारी जब तक अपूर्ण है, जब तक उसकी गोद में लाल नहीं है, आज से पार्वती जी कहती हैं मेरा गणेश तेरी गोद में चले गया तो पूर्ण हो। ले सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजन नहीं होती, दीपावली पर सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी की पूजन होती है। आपके घर के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, माँ जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजन क्यों होती है, सरस्वती की पूजन क्यों होती है? तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी अपूर्ण थी, सरस्वती मैया उनको पार्वती के पास लेकर गई, इसलिए सरस्वती की पूजा दिवाली पर होती है। गणेश जी लक्ष्मी की गोदी में बैठे थे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजन करना पड़ती है, जिससे हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी चली जाए। अपूर्ण लक्ष्मी नहीं, पूर्ण लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूर्णता। कई लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। भगवान नारायण के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से डायरेक्ट कह देते हैं लक्ष्मी दे दो। भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? पति बैठा सोफे पे, पत्नी बैठी उसके पास में, और पड़ोसी आकर कहते कमला दे दे। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट मंदिर में जाकर तुम एक ही बात कहते हो, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान के कभी मुझे नहीं मांगा, जब देखो जब लक्ष्मी मांगने आती है, जब देखो जब लक्ष्मी को मांगने आती है। जरा सोचो तो सही, मांगने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर हमें डायरेक्ट नहीं कहना कि लक्ष्मी दे दो, भगवान के मंदिर में जाकर कहना हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हमारी माँ माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली गई है, मेरे घर से मेरी माँ चली गई है, नारायण मेरी माता को घर में लेकर आइए ना, तब भगवान कहेगा जाओ लक्ष्मी इसके घर में जाओ। तुम डायरेक्ट जाकर कहते लक्ष्मी दे दो। हमारा संबोधन भी तो देखा जाए।
क्या करूं मैं राहों के ढेर चपटी बहुत खजाना हे गंगाधर मोती द्वार ओमकार आयो शरण तिहारी शंभु तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। ये शिव की कृपा से निकल रही है। जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, और जिस दिन श्वास निकलना बंद हो गई, शिव निकलना बंद हो गया, उस दिन शव बन जाएगा। श्वास गई, शव बन गया। ये शिव की कृपा से। समस्या कितनी भी बड़ी निकट हो, शंकर को याद करो, वो निकट मिले, पास में। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन के कितने भी धोख लगा लो, पड़ोसन के कितने भी पानी पतासा खिला लो, चाहे छम्मक लड्डू खिला लो, पड़ोसन अपनी तिजोरी का माल तुमको कभी नहीं देगी। बोलो देगी? नहीं। इंदौर की पड़ोसन देती हो तो हम भी यहीं आ जाए, हमें कई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? पड़ोसन कभी तुमको अलमारी का माल देगी, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद देगी? नहीं। तुम कितना तुम देखो भले ये इंदौर नगर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके तो देखो, फ्लैटों में इनके छोरा पूना में, इनकी छोरी बेंगलोर में, और डोकरा डोकरी इंदौर में। देखो तो कई इंदौर के फ्लैटों में जरा जा जाके देखो, बेचारा डोकरा डोकरी दे रहा है, पड़ोसी का बच्चा को आवाज लगा देते दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा बेचारा इतना जोरदार थैली भी ला दे, बीमार हुए तो पड़ोसी इनको हॉस्पिटल ले जाए, और इनकी औलाद में चाउमीन खा रही। पड़ोसी के छोरे से कहेगी तो हॉस्पिटल ले जाए, पड़ोसी का छोरा इनको दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा इनके मेहमान को छोड़िया, पड़ोसी का छोरा इनका सारा काम कर दे। तो हमारा निवेदन है, तुम्हारा छोरा पूना में, बेटी बेंगलोर में, तुम दोनों की प्रॉपर्टी कई काम की, जब पड़ोसी का छोरा सब काम करे तो लिख दे, दे दी। इतना कह दो नहीं कि पड़ोसी के छोरे को दे दे, फिर तो तबेला हो जाए मुंडा भगोना। मरती मर जाऊंगी पर जायदाद तो मारा नाती के, मारा पोता की दूंगी, और काम बेचारे पड़ोसी के छोरा से करवा। कभी एक सोना की अंगूठी तक नहीं दिया पड़ोसी की छोरा, और वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल में लेके वो भागा। वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल लेकर वो भागा, वक्त पड़ा तो दौड़ दौड़ कर काम उसने किया। अरे वारी दुनिया, मतलब की दुनिया, संसार में कोई किसी का नहीं, बस मतलब का जमाना है, मतलब की दुनिया है, कुछ से तो हो। हे मेरे शंकर, हे मेरे महाकाल बाबा, हे ओमकारेश्वर, हे विश्वनाथ, हे कुबेरेश्वर महादेव,
मेरे जीवन के सारे दुख को काट दीजिए और भीतर भक्ति का संचार कर कर आपके चरणों की भक्ति प्रदान करिए। हर हर भगवान शिव की कथा था। देवराज ने पूछा, मुझे ये बैकुंठ का फल, मुझे ये कैलाश धाम कैसे मिला? कहा, तुम्हारी माता ने जो जल चढ़ाया था 1 लोटा, उस जल का पुण्य है कि बच्चों के प्रति भाव उत्पन्न होने के कारण तुम्हें कैलाश का धाम मिला, तुम्हें कैलाश धाम मिला है। बहुत ध्यान देना मेरी जीजी, मेरे भाई। घर की मां, केवल अगर बुजुर्ग मां जल चढ़ा रही है तो उसके जल चढ़ाने से उसके परिवार में सुख है। मेरा बहुओं से भी निवेदन है, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, उसका फल एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम ललिता शर्मा है, इंदौर विजयनगर से आई है। कहीं ललिता जी बैठी हो, विजयनगर इंदौर से ललिता शर्मा, तो दोनों हाथ हिला दें। कहीं दिख रही हैं? पीछे हैं? दिख गई ना? ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ललिता जी। ठीक है। गुरुदेव, मुझे आहार नली में कैंसर था, मेरा खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर गुरुदेव मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था और मैंने रोज एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया, और गुरुदेव मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूं और अच्छे से खा पी रही हूं। अब डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है, मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव शंकर बाबा आप पर कृपा बनाकर रखे। बैठिए विराजी। हर हर। एक पत्र और है। मेरा नाम कांता वर्मा है और मैं शांतिनाथपुरी हवा बंगला रोड इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए। कांता वर्मा, हाथ हिला दो दोनों। हर हर महादेव। दिख गए? मेरा नाम कांता वर्मा है, मैं शांतिनाथपुरी हवा बंगला रोड इंदौर की निवासी हूँ। मेरे मुख में एक अजीब सा रोग हो गया था, मुंह के अंदर छाले हो गए थे और जलन सी होने लगी थी। हम 10 महीने से बहुत परेशान थे, सभी डॉक्टरों का इलाज कर चुके थे पर आराम नहीं लगा था। हमने कथा किसी दूसरे के कहने पर सुनना प्रारंभ करा, फिर मैंने भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन किया और रुद्राक्ष का जल भी पीना प्रारंभ किया। बेलपत्र भी कुछ दिन तक खाना प्रारंभ करी। 15 दिन के अंदर मेरा मुंह का अच्छा हो गया, जबकि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था पर ठीक नहीं हो पाई थी। बाबा की कृपा। विराजिए बहन। हर हर शिव कृपा। पहले भी कहा, जब डॉक्टर भी इलाज करते हैं ऑपरेशन करने के बाद कह देते हैं अब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। सबसे पहला डॉक्टर है मेरा भोलेनाथ। ससुर का माथा कटा, इंसान के धड़ पे बकरे का मुंह लगा दिया,
पहली प्लास्टिक सर्जरी उसी ने करी थी। जरा विचार तो करो, पुत्र का शीश कटा, हाथी का मुख लगा दिया। विचार करिए जरा। प्रथम अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको डरना नहीं होता। क्या डरना? शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दे दुख काटो दया करी अगर हम शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी, उसका पुण्य ये मिला कि बेटा पापी से पापी था, बहुत पाप किया, फिर भी शिव कृपा से कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा से कैलाश धाम चले गए। ये शिव कृपा। महाराज अगला वर्णन आया है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करते करते पानी में गिर गया, मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा। हम कई बार कथा में कहते हैं छोराओं को कि किसी छोरी के चक्कर में सुसाइड मत करना, नहीं तो भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, भटकते रहोगे। शिव महापुराण की कथा में देव ऋषि नारद का संवाद करता है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 2 चरित्र देखना हो तो भागवत जी में देख लो, 1 चरित्र देखना हो तो शिव पुराण में देख लो। वो धुंधकारी को वैश्याओं ने मुंह में अंगारे भरकर बेलन से ठोस कर मार दिया था, प्रेत योनि में पड़ गया। स्त्री के हाथ से मरा था, इसलिए प्रेत योनि में चले। पहले तो एक अपनी बुद्धि में बिठा लो कि किताबी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, पर मरने की नहीं सोचना कि मैं तो मरी जाऊं तो अच्छा। काय को मरे? और छाती पे मुंह दलो हरी भाई, पर नहीं मरो, मरना ही नहीं अपने को। और मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पति से कितनी भी झगड़ा हो जाए, चाहे किसी से भी झगड़ा हो जाए, कभी लड़के घर से बाहर मत निकलो। तुम तो मैं छाती पे जरा सी बात में झगड़ा हो जाए और मायके चली जाए, अच्छी बात नहीं है। नहीं जाना अपने को, अपन तो यहीं रहेंगे, हम ब्याह के आए, हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो चाहे कि तू जाए और ये टाकीज में बैठ जाए, ये तो चाहे, तो तुम काय को जाओ? नहीं जाऊं, खजूर वाली चोटी बना, जूड़ा बना, नीचे बैठो, नीचे नीचे। एक बेचारी सेठानी की लड़ाई हो गई, सेठ जी से लड़के चली गई। अब इतनी दुखी हुए, भगवान मैं वापिस कैसे जाऊंगी, और पति ने कह दिया मत आना, जा, आना ही मत तू। अब ये बेचारी बाहर जाके बैठ गई, करूं क्या, इनको छोड़ नहीं सकती, बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो ये गुरुजी के पास गई, गुरुजी अब मैं कहीं करूं, मायके तो नहीं जाऊंगी। गुरुजी बोले कौन ने कहा जा, तो एक काम कर, शाम के जब भैंस घर जाएंगे तो उसकी पूंछ पकड़ लीजिए।
तो क्या भैंस की पूछ? हाँ। और दरवाजे पे पहुंच के चिल्लाना चालू कर देना, नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं। कोई भैंस तेरे कहने से रुके? अंदर चली जाएगी, तेरे को भी ले जाएगी। और परिवार वाले पूछे क्यों आई? तो कहना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ली आई। तो तुम तो बिल्कुल जिद ब्रांड छूटे ना। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से धुंधकारी मरा था, मोक्ष नहीं हुआ। सर्प के डसने के लिए भी कहा भागवत श्रवण करी तब मुक्ति मिली, ऐसे नहीं। और बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में डूब गया, प्राण नहीं छूट, मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में पड़ गया, भटकता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। चंचुला देवी ने देखा कि मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। चंचुला देवी ने बहुत प्रयास करा, ये भी कभी मंदिर नहीं जाती थी। चंचुला देवी पति जितना कमा कर लाता था अपने ऊपर खर्च कर लेती थी, कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, कभी अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, कभी किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर किसी साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कभी ननन, कभी बहन बेटियां, कभी कन्याएं, इनका भोजन उसने घर में नहीं कराया। बहुत अंतर आता है बाहर भोजन कराना और घर में भोजन कराना। घर में जब ब्राह्मण भोजन करता है, कन्या भोजन करती है, बहन बेटी भोजन करती है, संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, घर के अंदर उनके खाने की एक झूठन का अंश भी जमीन पर गिरता है तो घर में अपने आप वास्तु पूजन हो जाता है। वास्तु पूजन की भी जरूरत नहीं। ब्राह्मण, कन्या, बहन, बेटी, संत, महात्मा, साधु जब घर में भोजन करते हैं तो उनके मुख की झूठन जमीन पर जब गिरती है तो घर का वास्तु पूजन कर देती है साहब। उनके भोजन का भाव इतना, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण का जो मुख है वो जनार्दन के शब्द कहता है। बेटी कुंवारी है, छोटी है, उसका मुख स्वयं देवी का मुख। घर की बहन बेटियां शादी होकर जब वापिस घर पर आती है और घर में मायके में जब भोजन करती हैं तो 64 योगनियां माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण करती हैं। कोई साधारण है क्या बहन बेटियां? सावन का महीना आ रहा है, चली रिया, रक्षाबंधन का त्योहार आए, ननन उपत कर तुम्हारे यहाँ आए, घर के भाई फोन लगाए चाहे ना लगाए, माता पिता फोन लगाए चाहे ना लगाए, भाभी का ननन से कितना भी झगड़ा हो तो भी भाभी एक बार फोन लगाकर बोले जीजी कितनी तारीख को आ रही है, आ जाना, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी में ढेर पड़ा है, कई काम आएगा, यही पहन लीजिए। और ईमानदारी से बोलो री जीजी हो, इतना अलमारी में कपड़ा पड़ा है ना, तुम कभी जिंदगी का क्या भरोसा, अगर मरी जाओ तो कहीं ऊपर पहनोगी बनारसी साड़ी कि कांजीवरम की? और अभी तो बारिश भी हो रही है, तुम यहां भी पहन के नहीं आ सकती। किसी और वाला महाराज बोल दे कि अच्छी अच्छी पहन के आ, और के भी दे तो तुम कहीं पहन के आओ। बहन बेटियों को फोन लगाकर बोल दो जीजी आना, राखी पर आना, बहुत प्रेम से आना, छोरा छोरी के लेने आना हो और बहुत आनंद में आओ। और एक निवेदन है, चाहे ब्राह्मण हो, कन्या हो, बहन बेटियां हो, किसी को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, मीठी वाणी बोल लो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा। आपके जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है, आपकी मीठी वाणी, आपके प्रेम के शब्द, आपके स्नेह के शब्द। प्रेम अवश्य बोलिए, हृदय अवश्य। महाराज बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी को मालूम पड़ा गांव के लोग काशी जा रहे हैं, काशी चली गई। काशी अभी मुक्त नगर है। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी और कलयुग में भी काशी है। काशी कभी नष्ट नहीं होती।
अभिमुक्त है। भगवान शंकर ने पार्वती को एक वर दिया था काशी में,